हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस के मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन परिवार में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग जीएस का एक सब्जेक्ट जो पॉलिटी है उसके बारे में कुछ यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से जीएस में आगे बढ़ती हैं। जीएस का विषय जो पॉलिटी है वही हमारा विषय है। तो आइए देखते हैं आज हम जो आप लोगों को मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकारों के अंतर्गत जो भी बातें कही जाती हैं उसके बारे में एक छोटी चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल अधिकार व्यक्ति के लिए होता है राज्य के विरुद्ध। 12 से 35 में जो भी संविधान में अनुच्छेद दिए गए उसमें 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। जैसा कि आप जानते हैं मूल अधिकार व्यक्ति के लिए है, तो व्यक्ति इसका प्रयोग किसी भी तरीके से कर सकता है। ये वीडियो आपके आधारित होगी, मान लीजिए यूपीएसआई या जो भी ऑन डे एग्जाम होंगे उनके लिए ये बेस्ड है और यहाँ से चीज़ें क्वेश्चन जो भी हैं बनेंगे। तो आइए देखते हैं कि मूल अधिकार होता क्या है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। 2 अनुच्छेद मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ यहाँ पे, अनुच्छेद 15 और 16। मूल अधिकार का प्रयोग सभी आदमी अपने तरीके से करते हैं। कोई इसका दुरुपयोग करता है तो कोई अपने अधिकार में रहकर इसका प्रयोग करता है। ठीक, राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, वो भी उनका मूल अधिकार है। लोग अपने अपने मूल अधिकारों का बताए ना गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ते रहिए, यूपीएसआई की वैकेंसी जब भी आएगी आप लोगों के लिए वीडियो उपयोगी साबित होगा। तो चलिए देखते हैं हम 12 से 35 अनुच्छेद में जो 2 अनुच्छेद 15 और 16 वो क्या कहता है इसके बारे में। सबसे पहले अनुच्छेद 12, हम लोग तो देखिए अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। ताकि राज्य है क्या, कि राज्य की परिभाषा आप जहां भी पढ़ेंगे राज्य शब्द का इस्तेमाल होगा। भाग 3 जो कि मूल अधिकार है, भाग 3 में जहां जहां राज्य आएगा राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो चीजें आएंगी उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। 12 से 35 में मूल अधिकार है। वैसे तो मूल अधिकार आदमी को हमको लगता है संशोधन करके और बना दिया जाए तो कोई इसमें दो राय नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 12 कहता क्या है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज्य के लिए कुछ चीज़ों का होना अनिवार्य है, जैसे कि जनसंख्या होती है। अगर कोई राज्य है तो उसमें एक जनसंख्या होगी, एक निर्वाचित सरकार होती है, उसका एक निश्चित भूभाग होता है एवं संप्रभुता होती है। एक क्वेश्चन देखिए, राज्य कौन, राज्य में सम्मिलित जो 4 चीजें होंगी वही राज्य को परिभाषित करती हैं। क्या होती है, राज्य में एक जनसंख्या होगी, सरकार होगी, निश्चित भूभाग होगा और संप्रभुता होगी। एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बनता है कि राज्य के संदर्भ में इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन, राज्य के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट कौन, तो आप लगा देंगे संप्रभुता जो होती है वो राज्य के चारों में सबसे इंपॉर्टेंट संप्रभुता होती है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 12 कहता क्या है कि राज्य होगा कौन। सबसे पहले राज्य में के अंतर्गत संघ की सरकार, संघ की संसद शामिल, राज्य में संघ की सरकार शामिल होगी। राज्य विधानमंडल, राज्य में आप आएंगे तो राज्य विधानमंडल जो कि कानून बनाने का काम करता है राज्य स्तर पे, राज्य की सरकार होगी। स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी राज्य के अंतर्गत आएंगे। स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी का तात्पर्य किससे है, जो गवर्नमेंट बॉडीज होंगी उनसे है, जो गवर्नमेंट बॉडी हैं उनसे, जो गवर्नमेंट के अंतर्गत, जो सरकार के अंतर्गत काम करने वाले पदाधिकारी हैं उनके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी आते हैं। तो ये रहा आपका अनुच्छेद 12, जिसमें राज्य, जहाँ जहाँ शब्द राज्य शब्द आएगा वहाँ आप इन 6 बातों को कंठस्थ कर लीजिए। यही 6 बातें उनमें से पूछी जाएंगी। अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य में कौन शामिल नहीं, तो राज्य में ही 6 चीज़ें शामिल हैं, इनके अतिरिक्त जो भी आएगा वो राज्य में शामिल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं अनुच्छेद 15 और आर्टिकल 16 की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15 है क्या। देखिए आर्टिकल 15, देखिए अनुच्छेद 15 में कई उपखंड हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। वहां हम एक एक करके चीजों को देखेंगे। देखिए अगर यहाँ यूपीएसआई की जाए तो अगर पिछले
जो बार पेपर हुआ था उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत अंदर से पूछी गई थी, इसलिए आप केवल आर्टिकल 15 एक लाइन में आप पढ़कर यहाँ मत जाइए, पूरे अंदर तक चीज़ों को आप पढ़िए, ताकि जो भी क्वेश्चन गहराई से बने या कूट टाइप या कथन में करके आते हैं आप उनको आसानी से यहाँ कर सकें। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 15 जो है कहता क्या है। अनुच्छेद 15 का एक कई उपखंड है, जिसमें से 15 का एक क्या कहता है ये देखिए। यह केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी आधार पर नागरिक के साथ भेदभाव करने से नहीं रोकता, भेदभाव करने से नहीं रोकता। देखिए जो केवल शब्द लगा है उसमें केवल निर्धारित किया गया है कि धर्म के आधार पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान कितने आधार दिए गए हैं, केवल 5 आधार ऐसे हैं, 5 आधार आपको दिए गए हैं जिनके आधार पर राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि 5 के अलावा अन्य भी आधार ऐसे हो सकते हैं जिनके आधार पर राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव कर सकता है। यह था आपका 15 का एक, जिसमें जो है 5 बातें कही गई हैं। क्रम आप याद रखिएगा, धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है और जन्म स्थान, यही 5 चीज़ों का वर्णन किया गया है। देखिए आर्टिकल 15 का 2 क्या कहता है। यह राज्य और व्यक्ति, यह राज्य और व्यक्ति दोनों को नागरिकों के साथ भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब ये राज्य और व्यक्ति कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो अब आप पूछेंगे कि कहाँ नहीं कर सकता, तो देखिए कहाँ नहीं करेगा। जो सार्वजनिक स्थान होंगे जैसे दुकान, मनोरंजन गृह, भोजनालय, होटल आदि जो चीज़ें होती हैं जहाँ सार्वजनिक समागम के स्थल होते हैं, वहाँ आपको यह भेदभाव करने से रोकेगा। सार्वजनिक उपयोग की जगहें होंगी जैसे कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं अपितु ये सभी लोगों के लिए होती हैं। इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वह राज्य हो चाहे व्यक्ति हो। यह आपका है अनुच्छेद 15 का 2 है। अब देखिए हम लोग चलते हैं आगे अब 15 के 3 की तरफ कि 15 का 3 कहता क्या है। देखिए आर्टिकल 15 का 3 कहता क्या है। राज्य के संदर्भ में ही सारी बातें कही जाएंगी। राज्य का मतलब कौन, ये आप लोग ने अनुच्छेद 12 में देखा कि जहाँ जहाँ राज्य शब्द आएगा तो आप समझ जाइएगा अनुच्छेद 12 में कही गई वो 6 बातें जिनके अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है। उसके अलावा जो भी आएगा वो राज्य नहीं माना जाएगा। तो राज्य स्त्रियों और बालकों या बच्चों के लिए उनकी स्थिति के आधार पर विशेष प्रावधान करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। किनके लिए? स्त्रियों और बालकों के लिए। वो अलग बात है कि इस समय राज्य सरकार आप लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है, नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी देखिए पहला क्या है, जैसे शिक्षण संस्थान स्थापित करेगा, शिक्षण संस्थान स्थापित करेंगे। मूल अधिकारों के अंतर्गत जैसा मैंने आपको कहा कि राज्य सरकार भी अपनी मनमाना कर रही है, जिस प्रकार से ये लोग कई सालों से वैकेंसियाँ ला रहे हैं और उसके बारे में कोई चर्चा यहाँ पे नहीं हो रही। अखबारों में तो रोज़ वैकेंसियाँ आ रही हैं, लेकिन यहाँ कोई रियल में कोई बात निकल कर सामने नहीं आती है। उनका भी मूल अधिकार है, क्या वैकेंसी नहीं देंगे, उसके बाद फिर अपना मूल अधिकार स्थापित करेंगे कि आप पेपर आउट हो रहे हैं, न्यायालय जाएगी बात। कुल मिलाकर होना नहीं, कुछ नहीं है। फिलहाल आप इस आधार में मत रहिए, वैकेंसी आ सकती है तो आप पढ़ते रहिए। उसके लिए आप यहाँ देखिए कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी स्थिति के आधार पर विशेष प्रावधान करेगा, जैसे शिक्षण संस्थान स्थापित करना, महिला संबंधी कल्याणकारी कार्यक्रम, महिलाओं से संबंधित जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम है जो उनके हित में हो, उनके हितों का संरक्षण करें, आज चीज़ें। महिला आयोग करंट में भी देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि करंट में जो है महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप इन सब चीज़ों को देखते रहिए। स्त्रियों के लिए प्रसूति अवकाश आदि। ये था आपका 15 का 3। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई जिसको आप लोग देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इस 15 के 3 के प्रकरण में एक वाद आया। वाद क्या था? वाद था डॉक्टर पालराज वर्सेस भारत संघ का वाद था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसने? उच्चतम न्यायालय ने
उच्चतम न्यायालय ने महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 जो कि आया था उसको संवैधानिक घोषित कर दिया। उसको क्या किया, 2005 को संवैधानिक घोषित कर दिया। दो प्रश्न यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। घरेलू महिला हिंसा एक्ट जो है किस वर्ष में पारित हुआ, तो 2005 एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, घरेलू महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम को कब संवैधानिक घोषित किया गया, तो भी 2005। अगर सिविल में चीज़ें पूछेंगी तो वहाँ वाद पूछ सकता है, तो आप वाद याद रखिएगा कि डॉक्टर पाल राज वर्सेस भारत संघ का वाद था। तो ये था आपका 15 का 3। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15 का 4 क्या कहता है आपसे। देखिए अनुच्छेद 15 का 4 जो कि मूल संविधान में नहीं था, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा यह जोड़ा गया। एक मामला था स्टेट ऑफ मद्रास का, चंपाकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। देखिए इसमें कहा क्या गया, इन चीज़ों को आप देखते रहिए कि इसमें कहा क्या गया है कि मद्रास राज्य और चंपाकम दोराईराजन का मामला, एक वाद आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। किसके संदर्भ में अभी पता चलेगा आपको। उसके प्रभाव को समाप्त किया गया, आरक्षण के संबंध में बातें कही गई थी और उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह वाद आया था और कहा गया कि राज्य जो है सामाजिक और शैक्षणिक, दो शब्द यहाँ हैं देखिए, सामाजिक और शैक्षणिक, अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि सामाजिक और शैक्षणिक, दो आधार ऐसे बताए गए, एक सामाजिक और शैक्षणिक। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों जैसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अर्थात एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए राज्य सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों में, जिसमें शामिल कौन कौन, एससी एसटी मतलब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान करेगा। देखिए बहुत खतरनाक शब्द आया है, आरक्षण, आरक्षण का प्रावधान करेगा। उसके बाद एक मामला आया था 1993 में इंदिरा साहनी का केस, जिसमें एक आरक्षण 27% तक देने की बात कही गई थी, आरक्षण की सीमा 27%। और ये था आपका 15 का 4। अब हम देखते हैं आर्टिकल 15 का 5 कहता क्या है। देखिए आर्टिकल 15 का 5 है क्या, उसको देखिए। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में आया। यह जो है आर्टिकल 15 का 5 कब जोड़ा गया, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 आया, जिसको मंडल 2 कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न आपसे देखते रहिए कि 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 अगर पूछा गया कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को मंडल 2 के नाम से जाना जाता है या मंडल 2 कहा जाता है, तो आप लगा सकते हैं कि 2005 का जो 93वां संविधान संशोधन उसको जो है मंडल 2 कहा जाता है। इसके पहले देखिए दोस्तों, इसके पहले आपने 15 का 4 देखा, जिसमें कही क्या गई बातें। 15 का 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये था, अगर डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनेगा कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान करेगी। अगर वन लाइनर एग्जाम है तो यहाँ चीज़ें अगर डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत एससी एसटी या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो आप सीधा लगा सकते हैं आर्टिकल 15 में। अगर उपखंड भी पूछा है तो 15 का 4 वहाँ दिया होगा, आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। तो चर्चा हम लोग कर रहे थे अनुच्छेद 15 के 5 की। 15 का 5 देखिए, 15 का 5 93वां संविधान अधिनियम 2005 जिसको मंडल 2 कहा गया। एक वाद आया पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद, पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण, जहां इसके पहले आपने देखा कि आरक्षण लागू होगा, वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कह रही है कि आरक्षण लागू नहीं होगा। आरक्षण कहाँ लागू नहीं होगा, अल्पसंख्यक संस्थानों, किसमें, अल्पसंख्यक संस्थानों व निजी शिक्षण संस्थानों में,
क्या नहीं होगा, आरक्षण लागू नहीं होगा। कहाँ लागू नहीं होगा, अल्पसंख्यक संस्थान व निजी शिक्षण संस्थान में। अब देखिए इसके प्रभाव को समाप्त करने, ये जो वाद आया, इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक और वाद आया। इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक और वाद आया। वह वाद कौन सा था, अब देखिए आप आगे। वह वाद था अशोक ठाकुर वर्सेस भारत संघ का वाद, जिसमें पुनः सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पलटते हुए यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, निर्णय दिया इस वाद में कि राज्य जो है, राज्य का मतलब कौन, बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 12 को आप लोगों ने परिभाषित किया अभी कुछ देर पहले। राज्य निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगा। राज्य निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगा। यह कौन सा वाद था, अशोक ठाकुर वर्सेस भारत संघ का वाद था कि राज्य निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 15 का 6 हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। अनुच्छेद 15 का 6 कहता क्या है, अनुच्छेद 15 का 6 ये 15 का अंतिम उपखंड है, जिसको आप देख लीजिए, जो अभी हाल ही में जोड़ा गया, जिसको काफ़ी चर्चाएं थी इसकी कुछ दिन पहले, कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, कि जिसमें कहा गया कि आर्थिक रूप से जो आधार बनाया गया वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों के लिए, 10% आरक्षण का प्रावधान। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट बनेगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों के लिए किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो चाहे ये पूछे और चाहे इधर से पूछे कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो दोनों हम लोग यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मूल अधिकारों के संदर्भ में हमने यहाँ पे 2 अनुच्छेदों की चर्चा की, अनुच्छेद 15 और 16, जिसमें जो भी बातें थी वो आप लोगों के सामने बिंदुवार सामने चीज़ें थी आपकी, देख सकते हैं आप कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकते। यह एक छोटा सा वीडियो था। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे लोगों के लिए ऐसी एक अच्छी वीडियो लाते रहेंगे पॉलिटी के लिए। थैंक यू दोस्तों।